नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कुशीनगर और नेपाल की धरती से भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा का ये मौका बेहद खास है और साथ ही खास है पीएम मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हर एक खबर, हर एक तस्वीर हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का दौरा। कुशीनगर और नेपाल से भगवान बुद्ध को प्रणाम। नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे पीएम। लुम्बिनी से कुशीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर करेंगे विशेष पूजा। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध को नमन करने कुशीनगर आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का ये दिन बेहद खास है और ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री इस दिन कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर पूजन अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और पूजा के विशेष इंतजाम किए गए। यह पहली बार है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा बंदन करने के लिए आ रहे हैं और पूरी दुनिया को मैत्री और करुणा का संदेश देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए कुशीनगर भिक्षु संघ तत्पर है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण शैया में लेटी हुई प्रतिमा का वो दर्शन करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का मंदिर में प्रवेश होगा तो जो उपस्थित भिक्षु लोग हैं प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कुशीनगर से पहले पीएम मोदी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी जाएंगे। हालांकि पीएम नेपाल के भैरवा में चीन की ओर से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे, बल्कि कुशीनगर से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर सीधे लुम्बिनी जाएगा। अब आपको पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। कल दिल्ली से सुबह 8 बजे विशेष विमान से कुशीनगर रवाना होंगे पीएम मोदी। सुबह 9:20 पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। सुबह 9:25 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से नेपाल के लुम्बिनी के लिए उड़ान भरेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपनी नेपाल यात्रा के दौरान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचेंगे और कल ही लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसे यहां के प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। बाईं ओर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और इसका कल इनॉग्रेशन किया जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट पर नहीं आएंगे, बल्कि उनका विमान सीधे दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पर जाएगा और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, जो भैरवा में स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हैं। यहां अधिकारियों की पूरी टीम निरीक्षण कर रही है, दौरे कर रही है, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से शाम 4:05 पर पीएम मोदी कुशीनगर पहुंचेंगे। शाम 4:20 पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे तक मंदिर में ही रहकर पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी और शाम 4:50 पर कुशीनगर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। लखनऊ में कालिदास मार्ग पर शाम 6 बजे से 6:45 तक का वक्त रिजर्व रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी खास लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 6:45 से रात 9 बजे तक योगी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी अहम बैठक करेंगे और रात 9:05 पर कालिदास मार्ग से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी और रात 9:30 बजे पीएम मोदी लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम है। मौका बुद्ध पूर्णिमा का है और देखने वाली बात ये होगी कि मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की धरती से पीएम मोदी क्या संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और चलिए अब आपको पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। सबसे पहले सुबह 8 बजे दिल्ली से विशेष विमान से कुशीनगर के लिए रवाना होंगे पीएम। 9:20 पर दिल्ली से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीएम पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 9:25 पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वे नेपाल के लिए उड़ान भरेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट से Mi-17 हेलीकॉप्टर से वे नेपाल जाएंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट से नेपाल के लुम्बिनी के लिए वे रवाना होंगे और फिर शाम 4:05 पर नेपाल दौरे से वापस वे कुशीनगर लौटेंगे। शाम 4:20 पर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल वे पहुंचेंगे। यहां भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल से 10 मिनट तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और फिर 4:50 पर कुशीनगर एयरपोर्ट से वे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 5:40 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम और फिर लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के लिए वे रवाना हो जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे और फिर शाम 4 बजे से शाम 6 बजे से 6:45 तक सीएम आवास से खास लोगों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। यहाँ 6:45 से रात 9 बजे तक योगी सरकार के मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। 2 घंटे 15 मिनट तक योगी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक होनी है। फिर रात 9:05 पर मुख्यमंत्री आवास से वे फिर लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वे उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी कुल 4 घंटे 10 मिनट तक लखनऊ में ही रहेंगे। तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। पूरा टाइमलाइन हमने आपको दिखाया। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंदिर परिसर में टेंट और कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही व्यवस्था बेहतर रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर आ रहे हैं। मैं इस वक्त वहीं पे मौजूद हूँ और आप पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां काफी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री का केवल यहाँ पे 15 मिनट का कार्यक्रम है जहाँ पे वो आएंगे, भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस पर वो चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरीके से तैयारी हो रही है आप देखिए कि सामने टेंट लग रहा है। प्रधानमंत्री उधर भी जाकर के वहां पे बैठेंगे और कुछ लोगों से वहां पे मुलाकात भी करेंगे, खासतौर से जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो इस मंदिर में पुजारी हैं जिनको भंते कहा जाता है उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री कल अगर बात करें तो सबसे पहले वो दिल्ली से 8 बजे के तकरीबन उड़ान भरेंगे और 9:20 पर वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। जहां से फिर आगे अगर बात करें तो 9:25 पर हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वो लुम्बिनी नेपाल जाएंगे और फिर उसके बाद शाम 4 बजे करीब वापस कुशीनगर आएंगे और 4:20 पर वो इस मंदिर पर आएंगे और यहाँ पे भगवान बुद्ध का पूजा अर्चन करेंगे और इसके बाद फिर तकरीबन 4:35 पर शाम को यहाँ से वो वापस रवाना हो जाएंगे और फिर तकरीबन 4:50 पर वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री के कल सारा दिन अगर देखिए तो पूरी तरीके से भगवान बुद्ध को समर्पित है, जहाँ वो लुम्बिनी से लेकर के कुशीनगर तक भगवान बुद्ध का दर्शन पूजन करेंगे और साथ में ही तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। तो कल एक लंबा दौरा पीएम मोदी का रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां कुशीनगर और लखनऊ में इस बाबत की गई हैं, इसका जायजा ले लेते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, अनुभव शुक्ला लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश आपका रुख करेंगे, कुशीनगर की तैयारियां आप जरा दिखाएं और टाइम टेबल हमने अपने दर्शकों को बताया, इसमें जुड़ी हुई और भी कोई अहम जानकारी आप देना चाहें तो दे सकते हैं और तस्वीरें भी दिखाएं। जिनको अनु सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं महात्मा बुद्ध की जो अंदर महापरिनिर्वाण स्थल है वहाँ पे अगर बात करें तो उनकी जो मूर्ति है, जो उनके लेटे हुए यहाँ पे मूर्ति, इसी का कल वो प्रधानमंत्री आके दर्शन करेंगे। ये हमारे जो तमाम सारे दर्शक इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल की ये मूर्ति है और इसी का कल प्रधानमंत्री आके दर्शन करेंगे, यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन करेंगे। और यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध के ऊपर आप चादर देख रहे हैं इसको भी आकर के वो चादर भी चढ़ाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे महात्मा बुद्ध को नमन भी करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे भंते हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी ये भी बताएंगे कल प्रधानमंत्री के आगमन में किस तरीके से यहाँ पे विशेष पूजा अर्चन होगी और क्या तैयारियां हैं। आज जो है कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, आज जो है बुद्ध जयंती के पावन अवसर पे आज विशेष पूजा जो है किया जा रहा है
और कल जो है बुद्ध जयंती समारोह जो है मनाया जा रहा है। कल ही के दिन भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन में पैदा हुए और बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज बुद्ध जयंती के दिन ही कुशीनगर में भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को जो है प्राप्त हुए। तो यह पर्व जो है हम बौद्धों के लिए बड़ा ही पवित्र पर्व होता है और पूरे दुनिया में जो है बड़ा हर्ष उल्लास के साथ जो है इस पर्व को जो है मनाया जाता है। पीएम के आगमन को लेकर किस तरीके से तैयारियां, कैसे आप लोग पूजा अर्चन करवाएंगे? और कल जो है बुद्ध जयंती के पावन अवसर पे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो हम सभी बौद्ध भिक्षु जो है बड़ा उत्साहित हैं जो है, और कल विशेष रूप से जो है पूजा जो है किया जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे जो है चीवर जो है दान करेंगे और हम बौद्ध भिक्षु यानी जो चादर है जो हम दिखा रहे हैं, जो वस्त्र जो है भगवान के ऊपर जो है चढ़ाएंगे और जो है हम लोग विशेष पूजा करेंगे। भगवान को जो है दीप जलाएंगे, भगवान को अगरबत्ती जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उनके जो है पूरे दुनिया में जो है भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बताएंगे। इससे जो हम सभी जो है कुशीनगर के लोग और जो भी बुद्धिस्ट हैं बड़ा हर्ष उल्लास के साथ जो है इस पर्व को जो है मनाएंगे। जी बिल्कुल। और अनु आपको एक तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हो रही है। तो ये यहाँ पे जो पुजारी उन्होंने बताया कि कल किस तरीके से तैयारियां हैं, आपको हमने अंदर दर्शन भी करवाए भगवान महात्मा बुद्ध के। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो टेंट हैं वो लग रहे हैं, यहाँ पे मैट है वो बिछाई जा रही है, चूंकि कल प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। तो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जैसे आएंगे तो सबसे पहले वो उसी टेंट पे जाएंगे, उसी छावनी पे जाएंगे जहाँ पे जा करके वो अपने जूते वहाँ पे उतारेंगे और इसके अलावा वहाँ पे तमाम सारी अन्य सुविधाएं होंगी। कुछ जो पुजारी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनके साथ वो बातचीत भी करेंगे और इसके बाद फिर वो मंदिर स्थल पे आएंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो तमाम सारे जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ा दिन है कल, उसकी तैयारियां तस्वीरों में दिख रही हैं। अनुभव, आपका भी रुख करेंगे, आपसे भी जानकारी लेंगे लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं इस बाबत। 16 मई को पीएम मोदी यूपी दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थली पर बुद्ध की वंदना करेंगे। वहीं दौरे का आखिरी पड़ाव राजधानी लखनऊ में होगा। यहां पीएम मोदी योगी मंत्रिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापरिनिर्वाण स्थली पहुंच तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तैयारियों का जायजा लेने के दौरान सीएम योगी ने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा समक्ष पूजा करने के साथ ही चीवर भी चढ़ाया, जबकि पीएम 16 मई को ही लखनऊ आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ डिनर करेंगे। लेकिन सबसे खास ये है कि पीएम मोदी इन मंत्रियों को सुशासन का पाठ भी पढ़ाएंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से शहीद पथ के रास्ते मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास पहुंचेंगे। इसे लेकर पूरे रास्ते पर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के साथ ही डिवाइडर पर साफ सफाई भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के लखनऊ आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री का जो काफिला होगा वो लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास इसी शहीद पथ से होकर जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नगर निगम का मार्ग प्रकाश विभाग है ये सभी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में सभी विभाग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर और बाहर भी काफी तैयारियां की जा रही है। पीएम मोदी जिस रूट से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे वहां पर लाइट की व्यवस्था तो दुरुस्त की ही जा रही है, साथ ही यहाँ पर जहाँ जहाँ रेलिंग गड़बड़ थी हम देख पा रहे हैं उसको भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शहीद पथ पे जो रास्ता है यहाँ कई जगह पर रेलिंग टूटी हुई थी या गड़बड़ थी, तो ऐसे में अब उस रेलिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। इससे एक तरफ तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो
बेहतर होगी। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ये ज़रूरी काम है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रेलिंग है, जो नई रेलिंग मंगाई गई है और इनको जहाँ जहाँ पर रेलिंग टूटी है वहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूरा पेंटिंग का काम भी किया जाएगा इसके ऊपर। वहीं पीएम के आने के मद्देनजर सभी मंत्रियों को 16 मई को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। हम शहरों में गए, गाँव में गए, पंचायत भवनों तक गए और हमने वहाँ जाकर संवाद स्थापित किया और आम जनमानस से हमने बात की कि कैसे हमारी योजनाएं उनको लाभ पहुंचा रही है, बिना भ्रष्टाचार के उन तक पहुंच रही है, बिना भेदभाव के उन्हें मिल रहा है। और कल ही हम लोग प्रवास से वापस लौटे हैं जनपद का दौरा करके, और आज हम अभी रिपोर्ट बना रहे कि कैसे क्या क्या वहाँ हमारे दौरों में रहा है। मुद्दे की बात यह है कि यूपी विजय के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है जो बेहद खास रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो तैयारियां तो लखनऊ में चल ही रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है होने वाली बैठक योगी सरकार के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। ये बैठक किस लिहाज से अहम है, अनुभव हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अनुभव, बताएं कि क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं, कुशीनगर भी जाएंगे और लखनऊ भी आएंगे। लुम्बिनी तो वो जाएंगे ही सबसे पहले, लेकिन जब लखनऊ आएंगे तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी, योगी सरकार के जितने भी मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठक करेंगे। और आप एक चीज़ देखिए, 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और फिर 25 मार्च से आप 25 अप्रैल की बात करिए, फिर 25 अप्रैल से 16, यानी तकरीबन जब सरकार के लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं, तब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं और योगी 2 के जितने भी मंत्री हैं उनको वो मंत्र देंगे। मंत्र किस चीज़ का देंगे? गुड गवर्नेंस। कैसे सुशासन की बात जो वो कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, उसको कैसे यूपी में लागू किया जाए। मंत्रियों को जो जिम्मेदारी मिली है वो कैसे उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, कैसे जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री कल मंत्र देंगे योगी 2 के सभी मंत्रियों को। एक तरीके से हम कहें तो कल पीएम मोदी की क्लास होगी मुख्यमंत्री आवास में 5 कालीदास पर लखनऊ में, जो तकरीबन 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलेगी, और तकरीबन 4 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। 25 मार्च को वो आए थे, तब शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें शामिल हुए थे। तकरीबन 50 मिनट से लेकर अगर हम कहें तो 1-1.25 घंटे ही तक लखनऊ में थे, पर इस बार जब वो आ रहे हैं तो तकरीबन 4 घंटे तक रहेंगे और सभी मंत्रियों को इसमें बुलाया गया है। देखिए, योगी 2 में 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र आ रहे हैं, 20 राज्य मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को मिला लें तो मंत्रियों की कुल संख्या 53 है। सभी लोगों को बुलाया गया है। पहले 6 बजे से लेकर 6 बजे तक का पीएम का जो कार्यक्रम है वो रिजर्व है, यानी वो तमाम लोगों से मिलेंगे जिनको भी इनवाइट किया गया है 5KD, वहाँ पर उनसे वो मिलेंगे। और उसके बाद हालांकि मंत्री वहाँ पर 5:30 बजे तक ही उनको कहा गया कि आप पहले ही पहुँच जाइए, तो तमाम सारे मंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर पीएम नरेंद्र मोदी की क्लास शुरू होगी 6:45 से, जो तकरीबन हम कहें तो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक चलेगी। फिर रात्रि अगर हम कहें तो भोज वहाँ पर आयोजित किया गया है, सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पीएम के साथ वहाँ पर रात्रि भोज करेंगे और फिर पीएम वहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल। तो जहां मुख्यमंत्री योगी की क्लास तो हमने कई बार मंत्रियों को लेते हुए देखा है, लेकिन पीएम मोदी की कल क्लास ये तमाम मंत्री लेंगे और वहां पर जिस तरह आपने बताया कि गुड गवर्नेंस के मंत्र दिए जाएंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है बुद्ध जयंती के मौके पर, जहां लखनऊ का भी उनका दौरा है, जहां योगी सरकार के मंत्रिमंडल से भी, मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी, कुछ मंत्र भी उन्हें दिया जाएंगे और इससे जुड़ी जानकारी हमारे संवाददाता लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुभव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनुभव, तमाम बड़ी जानकारियां आप इससे जुड़ी दे रहे हैं और किस तरह से ये भी बताएं कि क्या कुछ तैयारी करने के लिए भी विशेष तौर पर मंत्रियों को कहा गया है कल की बैठक को लेकर? देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही ये खबर अपने दर्शकों को दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लखनऊ आएंगे, योगी 2 के सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, एक बैठक होगी। और दरअसल जब प्राइम मिनिस्टर को आना था उससे 3-4 दिन पहले सभी मंत्रियों को मैसेज किया गया कि आप सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना है
और 72 घंटे पहले की जो रिपोर्ट होगी वही मान्य होगी। तो हम जब गए कुछ लोगों के पास, तब वो इसको लेकर बड़े पेशोपेश में थी कि RT-PCR कराना है। फिर पता चला कि भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और सबकी मंत्रियों की उनके साथ बैठक। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हमने देखी, एक सेट प्रोफार्मा भेजा गया हर मंत्री के पास। उसमें 3 कॉलम थे। एक कॉलम ये था कि अभी वो विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, कहाँ के सदस्य हैं, कितनी बार कहाँ से चुने गए। दूसरा कॉलम ये था कि संगठन में उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, कब कब वो संगठन में किस किस पद पर रहे। तीसरा जो कॉलम था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें लिखा था कि माननीय महोदय का एक्सपर्टाइज किस चीज़ में है। तो ये पूरा एक प्रोफार्मा आया था, वो हर मंत्री को भर के भेजना था और वो प्राइम मिनिस्टर की बैठक के लिए ही आया था। तो हर मंत्री अब देखिए अपने विभाग के बारे में तो सारी तैयारी कर ही रहा है। क्योंकि लगातार हमने देखा उत्तर प्रदेश में प्रेजेंटेशन हुआ, 100 दिन का एक एजेंडा लेकर सरकार चल रही है। हर एक विभाग में 100 दिन में कुछ न कुछ अपनी उपलब्धियां देनी है, कुछ ऐसा करना है जो या तो लोक संकल्प कल्याण पत्र में है या फिर जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ। तो सारे मंत्री, हमें बहुत सारे मिनिस्टर मिले, हालांकि कुछ लोग दौरे पर भी थे फ्राइडे सैटरडे को, और फिर संडे को ज़्यादातर लोग आ गए। कुछ लोग कल सुबह पहुंच जाएंगे। अनुभव, तो ये भी बताना है कि आप अपने विभाग के लिए क्या एजेंडा तय करते हैं और आपकी दक्षता किस में है, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, ये भी जानकारी मांगी गई। ठीक है, समय समय पर आप दोनों से ये जानकारियां हम लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।